हाँ जी बच्चों, क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का एक बेहतरीन टॉपिक मैं कर रहा हूं, लेकिन क्या आप जानते हैं उस टॉपिक को जो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी के साथ साथ आपके एनसीईआरटी मैथ्स की बुक में एक और चैप्टर से रिलेटेड है। हाँ जी, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। मैं उस टॉपिक की बात कर रहा हूं जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ साथ कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी में भी इम्प्लीकेबल होता है। तो क्या आप उन कंसेप्ट को बारीकी से जानते हैं? और अगर नहीं जानते हैं तो हो जाइए तैयार, क्योंकि मैं धर्मेंद्र लेकर आया हूं आपके लिए ऐसा ही तमाम और कमाल का कंसेप्ट जो आपको जीरो लेवल से बिल्कुल हीरो लेवल तक चल लेकर जाएगा, और साथ के साथ कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी के साथ साथ आईटीएफ में भी आपके कंसेप्ट को और मजबूत करेगा। तो उठाइए कॉपी और पेन और हो जाइए तैयार। चलिए फिर शुरू करते हैं वो तमाम कंसेप्ट, वो इजी अप्रोच और स्मार्ट सॉल्यूशन जो आपके लिए आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। देखते हैं क्या है वो कंसेप्ट। तो आइए बच्चों, हमारा पहला कंसेप्ट ये कहता है कि अगर हमें एक फंक्शन कुछ अलग अलग तरह का दिखेगा, कैसे अलग अलग तरीके का, तो मैं बताता हूं आपको। आपको फंक्शन दिख सकता है बच्चों अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, या फिर बच्चों आपको दूसरा फंक्शन दिख सकता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, या फिर बच्चों आपको फंक्शन दिख सकता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में, या फिर बच्चों आपको एक और तरह से फंक्शन देखने को मिल सकता है अंडर रूट ए प्लस एक्स और अपॉन में बच्चों ए माइनस एक्स। आप इसका रिवर्स भी कर सकते हैं सर जी, अंडर रूट ए माइनस एक्स और अपॉन में बच्चों ए प्लस एक्स, ऐसा भी लिख सकते हैं। फिफ्थ और लास्ट बच्चों, ये फॉर्मेट आपको किसी और तरीके से भी लिखा हुआ मिल सकता है सर, ए स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर अपॉन में बच्चों ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर बच्चों हम इसे कह सकते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हमें अपने क्वेश्चन का फॉर्मेट इन तीन पांचों तरीकों में से किसी भी फॉर्म में लिखा हुआ आ सकता है। तो क्या आपको पता है? ये नहीं पता, मैं सिखाता हूं आपको। देखिए, अगर बच्चों आपके पास अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट दिखेगा, तो आपको आज के बाद यहाँ पे पुट करना है बच्चों, पुट करना है x इक्वल्स टू ए साइन थीटा, x इक्वल्स टू ए साइन थीटा, या फिर बच्चों आपको पुट करना है x इक्वल्स टू ए साइन थीटा, या फिर बच्चों आपको पुट करना है a cos थीटा। क्या कहा मैंने? अगर आपको फॉर्मेट दिखेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपको पुट करना है x इक्वल्स टू ए साइन थीटा या फिर बच्चों a cos थीटा। बात होगी क्लियर? बिल्कुल। अगर आपको बच्चों फॉर्मेट दिखेगा कि सर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो बच्चों आपको पुट करना है x इक्वल्स टू ए टेन थीटा, ए टेन थीटा, या फिर ए कॉट थीटा, ए टेन थीटा या फिर ए कॉट थीटा। बोलेंगे मेरे साथ, बोला करो, बोलने से चीजें याद होती हैं। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिखेगा तो हमें पुट करना है ए टेन थीटा या फिर ए कॉट थीटा। अगर बच्चों हमें लिखा हुआ मिल गया कि सर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो बच्चों आपको पुट करना है एक्स इक्वल्स टू ए सेक थीटा या फिर बच्चों ए कोसेक थीटा। क्या पुट करना है? ए सेक थीटा या फिर ए कोसेक थीटा। अगर बच्चों हमें लिखा हुआ मिल जाए कि अंडर रूट ए प्लस एक्स अपॉन में ए माइनस एक्स, या फिर अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन में ए प्लस एक्स, तो क्या करना होगा? तो आपको बच्चों पुट करना है x इक्वल्स टू या तो a cos थीटा पुट कर दो आप, या फिर बच्चों पुट कर दो a cos 2 थीटा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाफ ऑफ एंगल की दिक्कत होती है और कुछ नहीं, ठीक है। अगर बच्चों हमें लिखा हुआ मिल जाए कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो उस केस में बच्चों आपको यहाँ पे पुट करना होता है x इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर कॉस थीटा या फिर ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। आप दोनों में से जो चाहे वो पुट कर सकते हैं। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखेगा तो ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा,
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिखेगा तो ए टेन थीटा और ए कॉट थीटा। अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिखा तो एक्स ए सेक थीटा और ए कॉसेक थीटा। अगर ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स या फिर रूट ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स दिखा तो ए कॉस थीटा और ए कॉस टू थीटा। अगर हमें ए स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म देखी तो हमें पुट करना है ए स्क्वायर कॉस थीटा या फिर ए स्क्वायर कॉस टू थीटा। इसी बात को दूसरे तरीके से देखिए, जरा समझिएगा बच्चों, ठीक है क्या? ठीक है सर। कैसे सर? अगर हमें ऐसा लिख के दे दे एग्जामिनर अंडर रूट ए स्क्वायर वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपको कुछ नहीं करना, ये फॉर्मेट और ये फॉर्मेट बिल्कुल सेम सेम है। यह फॉर्मेट और ये फॉर्मेट बिल्कुल सेम सेम है, फर्क है कि एक ही जगह पर क्या आ गया है, वन। तो बच्चों आपको पुट करना होगा x की जगह साइन थीटा। क्या पुट करना है? x की जगह साइन थीटा या फिर पुट करेंगे कॉस थीटा। ठीक है। अगर सर हमें ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या करना है? अगर आपको लिखा हुआ मिलेगा अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट, तो आपको बच्चों पुट करना है x इक्वल्स टू टेन थीटा। क्या पुट करना है? टेन थीटा या फिर कॉट थीटा। बात आ रही है समझ में? बिल्कुल सर। तीसरा, अगर बच्चों आपको फॉर्मेट मिल जाए अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो आपको बच्चों पुट करना है एक्स इक्वल्स टू सेक थीटा, एक्स इक्वल्स टू सेक थीटा या फिर बच्चों पुट करना है आपको कॉसेक थीटा। अगर आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाए सर वन प्लस एक्स और अपॉन में वन माइनस एक्स, या फिर इसका रेसिप्रोकल सर वन माइनस एक्स अपॉन में वन प्लस एक्स, तो बच्चों आपको इसकी जगह पुट करना होता है x इक्वल्स टू कॉस थीटा या फिर कह सकते हो कॉस टू थीटा। बात आ रही है समझ में? अगर आपको बच्चों ऐसा लिखा हुआ मिल जाए वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में वन माइनस एक्स स्क्वायर या फिर अंडर रूट वन प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या करेंगे? तो आपको पुट करना है सर पुट x इक्वल्स टू कॉस थीटा या फिर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस थीटा या फिर बच्चों कॉस टू थीटा। बात तो आ गई होगी समझ में? दोनों में क्या डिफरेंस और क्या नहीं, बस ए का डिफरेंस है। बात आ गई समझ में? बिल्कुल। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई तो बात को आगे लेकर चलते हैं और देखते हैं छोटी छोटी बातें और कौन कौन सी है। गौर कीजिएगा, गौर कीजिएगा बच्चों। पहली बात, आपको यह पता होगा बच्चों कि सर साइन टू थीटा इक्वल्स टू होता है टू साइन थीटा और होता है बच्चों कॉस थीटा। ठीक है, ऐसा ही होता है। बिल्कुल। मैं क्या करता हूं, मैंने साइन टू थीटा बच्चों एज इट इज लिखा, मैंने टू लिखा। अब मैं बच्चों यहां पर कर देता हूं साइन थीटा को ब्रेक। क्या सर जी? वन माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, मैंने साइन थीटा को लिखा अंडर रूट वन माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, और ये बच्चों कॉस थीटा को मैंने लिख दिया एज इट इज। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सर। मैं पुट कर देता हूं बच्चों cos थीटा इक्वल्स टू x। क्या पुट करा मैंने? cos थीटा इक्वल्स टू बच्चों x। जरा गौर करेंगे सर साइन टू थीटा इक्वल्स टू हो गया बच्चों टू अंडर रूट वन माइनस में x स्क्वायर और इंटू में बच्चों आ गया हमारा x। जरा इधर गौर करेंगे तो यहां मैं कैसे लिख सकता हूं? मैंने कहा सर यहां पे बचेगा टू थीटा, ये साइन इधर आके बना इनवर्स, ये साइन इधर आके बन गया इनवर्स, तो सर जी ये हो गया साइन इनवर्स। क्या हो गया? साइन इनवर्स सर टू एक्स अंडर रूट वन माइनस में एक्स स्क्वायर। और जरा ढंग से देखें तो ये टू और थीटा की वैल्यू क्या होगी बच्चों? अगर आप यहां से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। क्या आएगा? थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स। तो सर टू कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू हो गया साइन इनवर्स टू एक्स अंडर रूट वन माइनस में एक्स स्क्वायर। ये बन गया आइडेंटिटी, आपके लिए फॉर्मूला बन गया। अच्छा, अभी मैंने यहाँ पे साइन को ब्रेक करा था, मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं टू साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स टू साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स
2x अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। मैं ऐसा भी लिख सकता हूं क्योंकि मैंने अभी इसको साइन को ब्रेक करा था, मेरा मन करेगा तो कॉस को करूंगा तो ऐसा आएगा, कॉस को करूंगा तो बच्चों ऐसा आएगा। क्या यही आएगा? क्या यही आएगा अगर मैं कॉस थीटा को एक्स पुट कर दूंगा तो? हाँ सर बिल्कुल, हाँ या ना। समझाना क्या चाहता हूं? समझाना यह चाहता हूं कि चाहे फॉर्मेट आपको इस तरीके का लिखा हुआ मिले या फिर ये, दोनों पैटर्न तो सेम ही है, यानी 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो उस केस में बच्चों आप चाहो तो x की जगह पर cos थीटा पुट करो या फिर sin थीटा पुट करो, आंसर क्या मिलने वाला है? सेम। दोबारा बोलूंगा, अगर फॉर्मेट इस फॉर्मेट में हमें क्वेश्चन मिलता है तो हम वहां पर चाहे तो cos थीटा भी पुट कर सकते हैं और साइन थीटा भी, यानी x की जगह पर मैं चाहूं तो cos थीटा भी पुट कर सकता हूं और साइन थीटा भी पुट कर सकता हूं। बात समझ में आ रही है? चाहे क्वेश्चन ऐसा फॉर्मेट में हो या चाहे क्वेश्चन इस फॉर्मेट में हो। क्या आप इतनी बात को बहुत प्यार से समझ चुके हैं? अगर हाँ तो और ऐसी छोटी छोटी बातों को आगे लेकर चलता हूं और मेरे साथ आप नोट्स बनाते रहिए। देखिए मैं आपका कंसेप्ट कैसे बिल्डअप करता हूं, गौर कीजिएगा। आइए अब वो छोटी बात और देखिए, आपको बच्चों पता होगा कि हम लोग साइन थीटा को भी टेन के फॉर्म में लिख सकते हैं, हम cos 2 थीटा को भी टेन के फॉर्म में लिख सकते हैं और हम tan 2 थीटा को भी टेन के फॉर्म में लिख सकते हैं। दोबारा बोलूंगा, मैं साइन को भी टेन के फॉर्म में लिखना चाहता हूं, मैं कॉस को भी टेन के फॉर्म में लिखना चाहता हूं और मैं टेन को भी टेन के फॉर्म में लिखना चाहता हूं। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए बच्चों, साइन 2 थीटा को अगर टेन के फॉर्म में लिखना है तो इसका फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर ऐसा है तो अब गौर कीजिएगा, मैं एक को करके इधर साइड में दिखा रहा हूं, बाकी दो आप खुद समझ जाना। बढ़िया। आइए क्या होगा कि बच्चों अगर यहां पर दे रखा है सर जी साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 tan थीटा और अपॉन में बच्चों 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, हमें ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, मैं ना पुट कर देता हूं बच्चों tan थीटा इक्वल्स टू x। क्या पुट करा मैंने? x। अब जरा गौर कीजिएगा, तो ये हो गया बच्चों साइन 2 थीटा, यहां पर आया बच्चों 2x और अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? सर तो 2 थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा? ये साइन उधर जाके बन गया इनवर्स, तो सर जी साइन इनवर्स 2x और अपॉन में बच्चों आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहां पर 2 थीटा की वैल्यू यहां से निकाला तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया बच्चों? tan इनवर्स x। थीटा इक्वल टू क्या आ गया? tan इनवर्स x। तो 2 tan इनवर्स x इक्वल टू होता है बच्चों साइन इनवर्स 2x और अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आप यह समझ चुके हैं, अगर आप यह समझ चुके हैं तो मैं अब इसको लिखने वाला हूं। क्या कि सर अगर फॉर्मेट हमें कुछ ऐसा मिला 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो सर हम यहां पर पुट करेंगे x इक्वल्स टू tan थीटा। क्या पुट करना है बच्चों? x इक्वल्स टू tan थीटा। क्यों करेंगे? रीजन आपके सामने है, क्योंकि ये फॉर्मूला बन जाएगा sin 2 थीटा का। ऐसे ही 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है बच्चों 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। ठीक है क्या? तो अगर मैं इसे थोड़ा लिखना चाहूं तो ये बच्चों 2 tan इनवर्स x ही होता है, लेकिन ये हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कहना क्या चाहता हूं? कहना यह चाहता हूं कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसे लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जरा फिर से गौर कीजिए, जरा फिर से गौर कीजिए, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो बच्चों यहां पे भी पुट करेंगे x इक्वल्स टू tan थीटा, x इक्वल्स टू tan थीटा। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, मैं इधर उसका इनवर्स दिखा रहा हूं। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, मैं यहाँ पर उसका इनवर्स शो कर रहा हूं और यह बताना चाहता हूं कि अगर फॉर्मेट 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आता है तो वहां पे पुट करना है tan थीटा। अगर फॉर्मेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आता है तो वहां पे भी पुट करना है tan थीटा। वो फॉर्मूला बन जाएगा cos 2 थीटा का। आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? अगर हाँ तो मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर नहीं तो भी हमें बताएं, ताकि हम अपनी आने वाले वीडियोस के अंदर आपको कोशिश करें बेहतरीन तरीके से
और समझाने की। आगे अगर बच्चों tan 2 थीटा है तो इसका फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन में बच्चों 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अगर मैं इसे समझाना चाहूं तो ये भी होता है बच्चों 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब सर कि ये मिलेगा 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पर भी हमें पुट करना है x इक्वल टू बच्चों tan थीटा। क्या पुट करना है? x इक्वल टू tan थीटा, और ये बनेगा कुछ ऐसा, यानी 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, तो हमें वहां पे भी क्या पुट करना है? tan थीटा। और जरा गौर कीजिए, ये तीनों के तीनों फॉर्मूले किसके इक्वल बार बार आ रहे हैं? सर ये भी 2 tan इनवर्स x के, ये भी 2 tan इनवर्स के, ये भी 2 tan इनवर्स के। क्यों? क्योंकि तीनों ही क्वेश्चन में हमने क्या पुट करा? tan थीटा, tan थीटा, tan थीटा। क्या आप समझ पा रहे हैं, हाँ या ना? तो अगर आपको इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिखेगा तो tan थीटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सर tan थीटा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सर tan थीटा। यहां पे पुट करेंगे तो फॉर्मूला बनेगा sin 2 थीटा का, यहां पे पुट करेंगे तो फॉर्मूला बनेगा cos 2 थीटा का, यहां पे पुट करेंगे तो फॉर्मूला बनेगा tan 2 थीटा का। ध्यान क्या रखना है, साइन और कॉस के नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है, साइन और कॉस के नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और मैं नहीं चाहता कि आपसे ऐसी तनिक भी गलतियां हो, तो बिल्कुल बारीकी से ध्यान रखना है कि tan के फॉर्मूले में नीचे माइनस आता है, बाकी दोनों में साइन और कॉस में क्या आता है? प्लस आता है। क्या आप ये समझ चुके हैं? क्या आप समझ गए? अगर हाँ तो एक छोटी सी बात और देखिए, जरा गौर कीजिएगा। आइए एक छोटी बात और सीखिए। अब बच्चों अगर आपको पता होगा कि हमें सर पढ़ा रखा है आपने साइन a प्लस बी का फॉर्मूला, ये तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बिल्कुल, तो सीखना जरा। अब बच्चों यहां पर लिखता हूं मैं साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं बच्चों, ये फॉर्मूला है साइन का, तो यहां पे कॉस का क्या काम? ये फॉर्मूला है साइन का, तो यहाँ पे कॉस का क्या काम? हमें यहां से कॉस भी हटाना है, कॉस भी हटाना है, हटाता हूं। मैंने इसको लिखा बच्चों साइन ए, और इसे लिख दिया अंडर रूट 1 माइनस में साइन स्क्वायर बी, क्योंकि ये वैल्यू इक्वल होती है बच्चों कॉस बी के। ऐसे ही मैंने कॉस ए को लिखा बच्चों अंडर रूट 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए। सर आप कैसे लिख दे रहे हो, हमें समझ में नहीं आ रहा, अभी समझा देता हूं, देखो तो जरा। ऐसा कैसे लिख दिया? क्योंकि बच्चों हमें पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है बच्चों 1। तो अगर मुझे यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालनी है तो सर साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है बच्चों 1 माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स, और बच्चों यहाँ पे साइन एक्स इक्वल टू आ गया अंडर रूट 1 माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स। ऐसा लिखा मैंने, तो जैसे मैंने साइन को लिखा है वैसे ही कॉस को भी लिख दिया। क्या दिक्कत हो गई? कुछ नहीं सर, बहुत ही बढ़िया समझा दिया आपने, लाजवाब है ना, मेरे साथ बने रहो। अब मैं क्या करता हूं बच्चों, मैं पुट करता हूं। मैंने पुट करा साइन ए को पुट करा बच्चों x, साइन ए को पुट कर दिया बच्चों x, और साइन बी को पुट कर दिया बच्चों y। क्या पुट कर दिया मैंने? y। तो आप जरा गौर कीजिए कि साइन a प्लस बी इक्वल टू क्या हुआ? ये सर जी x अंडर रूट 1 माइनस में वाई स्क्वायर, प्लस सर जी ये हो गया y और अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, यही आएगा x। साइन ए को बोला है x, साइन बी को बोला है y, साइन बी को बोला है y, और a को बोला है x। अब सर यहाँ पे a प्लस बी क्या आएगा? a प्लस बी क्या आएगा? तो सर ये किसमें है? साइन, इधर आके बन गया इनवर्स, तो साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस में वाई स्क्वायर प्लस में x अंडर रूट 1 माइनस में बच्चों एक्स स्क्वायर। और जरा a की वैल्यू निकालोगे तो साइन इनवर्स x, b की वैल्यू निकालेंगे तो साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट बच्चों 1 माइनस में वाई स्क्वायर। बात आ रही है समझ में? प्लस x अंडर रूट, माफ करना बच्चों ये y आएगा, y अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। ऐसे बना है ये फॉर्मूला। तो अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू होता है साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस में वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस में
एक्स स्क्वायर। ध्यान रहेगा ना कैसे, अगर होगा एक्स बाहर तो वाई अंदर, अगर वाई बाहर तो बच्चों होगा एक्स अंदर। एक बात और, अगर यहाँ पे है प्लस तो यहाँ पे भी है प्लस, अगर यहाँ पे हुआ माइनस तो यहाँ पे भी होगा माइनस। बात फिट हो रही है। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि सर साइन इनवर्स एक्स माइनस में साइन इनवर्स वाई इक्वल टू होता है बच्चों साइन इनवर्स, सर क्या सिखाया, एक्स बाहर तो वाई अंदर, सर माइनस है तो माइनस, वाई बाहर तो बच्चों एक्स हो जाएगा अंदर, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। ये समझाना चाहता हूं मैं आपको। क्या आप बात को समझ पाए हैं? बिल्कुल। तो आपके लिए दो छोटी छोटी बातें और सिखाई यहां पर। ठीक इसी तरीके से बच्चों कि हमें सीखना है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। मैं डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं, अगर आपको डेरिवेशन चाहिए होगा तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं ऐसे ही डेरिवेशन करके एक शॉर्ट वीडियो के अंदर आपको समझा दूंगा। ठीक, आइए, अगर बच्चों यहां पर है प्लस तो उधर आएगा माइनस, अगर यहां पे होगा माइनस तो उधर आएगा प्लस। गौर कीजिएगा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू होता है बच्चों कॉस इनवर्स, सर एक्स और वाई एक साथ होंगे, यहां पर है प्लस तो बच्चों यहां आएगा माइनस, एक बार अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस में वाई स्क्वायर। आंसर। क्या बात समझ में आ रही है आपको? वीडियो में क्लियर दिखाई दे रहा है पोर्शन? बढ़िया, ठीक है। अगर बच्चों हमें इसी की जगह पूछ दे कॉस इनवर्स एक्स माइनस में कॉस इनवर्स वाई, तो क्या करेंगे? बहुत ही आसान, सर ये कॉस इनवर्स एक्स वाई, सर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे आने वाला है प्लस, अंडर रूट 1 माइनस में बच्चों एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस में बच्चों वाई स्क्वायर। ये भी बन गए दो चीजें हमारे लिए, दो प्यारे प्यारे से नटखट से फॉर्मूले। बात समझ में आ गई आपको? डेरिवेशन इज नॉट मोर इंपॉर्टेंट, अगर आपको चाहिए होगा तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, ठीक है। अब छोटी छोटी बात और, सर अगर tan का दिख गया तो कोई दिक्कत नहीं है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू होता है बच्चों tan इनवर्स, सर x अगर बच्चों यहां पे है प्लस तो आएगा प्लस 1 माइनस में xy। बोलेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, सर जी tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस xy। सर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू होता है सर जी tan इनवर्स, अगर यहां पे है बच्चों माइनस तो यहां पे भी आएगा माइनस 1 प्लस में xy। ठीक है, ध्यान रखना कि बच्चों ये दोनों फॉर्मूले की बाउंडेशन होती है, ये इनकम्प्लीटेड फॉर्मूले होते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको यहां पर x और y की रेंज नहीं बताई है। बट जनरली कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के चैप्टर में हमें इन फॉर्मूलों की बस इतनी ही जरूरत है, इसके बारे में इन डेप्थ नॉलेज मैं आपको दूंगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर। बट अभी के लिए आप ऐसे ही ध्यान रखोगे। ठीक है, वो शर्तें, वो केसेस और इन फॉर्मूले के पीछे का रीजन मैं बताऊंगा आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर। समझ में आया? दो बात यही होगी। एक छोटी सी बात और, फिर चलते हैं कंसेप्चुअली क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, आ जाओ फटाफट देख लेते हैं बच्चों। अब छोटी छोटी बातें और, सर अगर हमें कहीं पे मिल गया 1 प्लस कॉस 2x लिखा हुआ, तो बच्चों आपको यहाँ पे दो बातें ध्यान रखनी है। पहला कि यहाँ पे प्लस लिखा है या माइनस, अगर लिखा होगा बच्चों प्लस तो यहाँ पे लगाएंगे 2 और बन जाएगा ये कॉस स्क्वायर। अगर होगा प्लस तो बनेगा कॉस, अगर होगा माइनस तो बनेगा साइन। तो 2 कॉस स्क्वायर, एंगल यहाँ पे जितना भी होगा यहाँ बच्चों उसका आएगा हाफ। ठीक, अगर ऐसे ही तो बच्चों 1 प्लस में cos x, चेक करो प्लस में है कि माइनस में है, सर प्लस में है, प्लस में होगा तो कन्वर्ट होगा cos के अंदर, तो सर 2 cos स्क्वायर, एंगल यहां पर x है तो बच्चों ये हो जाएगा x/2। बात खत्म। अगर 1 माइनस में बच्चों लिख रखा है cos 2x, तो बच्चों ये माइनस में है तो बदलेगा साइन में, तो 2 साइन स्क्वायर, और बच्चों 2x का हाफ होता है x। और इसी तरीके से अगर बच्चों हमें दे रखा है 1 माइनस में cos x, तो हम लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर, और एंगल यहां पर x है तो बच्चों यहां पर हो जाएगा x/2। ध्यान रखना है कि इसे आप क्रॉस मत कर देना बच्चों, हाँ x/2, कहीं से 2 को काट दो, ऐसी गलती मत कर देना आप। ठीक है, ये एंगल है। बात फिट हो गई। छोटी छोटी बातें हैं जो अक्सर आपको गलती कराने में
सहायता करेगी, मतलब गलती से बचाने में आपकी हेल्प करेगी। आगे 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 ध्यान रखिएगा कि सर यहाँ पे लिखा है सर जी sin 2x, क्या लिखा है बच्चों? sin 2x। तो अगर sin 2x लिखा हुआ है तो हमें पता है sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x और ये हो गया बच्चों cos x, 2 sin x और ये हो गया बच्चों cos x। इसी तरीके से अगर हमें लिखा हो मिल जाए sin x, तो मैं लिखने वाला हूं उसको 2 sin x बाय 2 और cos x बाय 2। क्या आप समझ पा रहे हैं? बिल्कुल सर, आप ये कहना चाहते हो कि एंगल 2x है तो यहाँ पे हाफ ऑफ एंगल बना है, हाफ ऑफ एंगल बना है। अगर यहाँ पर एंगल x है तो यहाँ पर हाफ ऑफ एंगल बना है, हाफ ऑफ एंगल बना है। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, और मैं इसका तो बहुत ज्यादा यूज करता हूं, ये मेरे फेवरेट हैं, आपको ध्यान रखना है। इसका यूटिलाइजेशन मैथ्स के अंदर बहुत ज्यादा होता है। तो आपके जैसे ही ये फॉर्मूला दिख जाए आपके दिमाग में फटाक से आना चाहिए कि बिल्कुल सर आप ये कहना चाहते हो। ठीक, छोटी सी बातें हैं, अक्सर हमें हमारी बहुत हेल्प करते हैं। आगे अगर बच्चों हमें मिलेगा cos x प्लस में sin x अपॉन में बच्चों cos x और माइनस में sin x, अगर हमें ऐसा इस फॉर्मेट में लिखा हुआ मिलता है तो ये बच्चों इक्वल होता है 1 प्लस tan x और अपॉन में बच्चों 1 माइनस tan x। क्यों 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 क्यों? क्योंकि हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को यानी cos x प्लस sin x और cos x माइनस sin x को cos x से डिवाइड कर देते हैं। और अगर ऐसा लिखा हुआ मिलेगा तो बच्चों ये वैल्यू इक्वल होती है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। सर यहाँ पे लिखेंगे 10, सर 1 की जगह पे लिखना है पाई बाय 4, ध्यान से सुनना। अगर ऊपर है प्लस, कहां पे बोला? ऊपर, नीचे से कोई मतलब नहीं है, नीचे कोई मतलब नहीं है। ऊपर है प्लस तो लिखेंगे प्लस, ऊपर होगा माइनस तो माइनस, और यहां पर जितना भी एंगल होगा, कितना एंगल है? x, तो यहां पे लिखना है x, खत्म। अगर ऐसा लिखा हुआ मिल जाए सर cos x माइनस में बच्चों sin x और अपॉन में लिखा हुआ मिल जाए cos x और प्लस में बच्चों sin x, तो उस केस में हम कैसे लिखेंगे? हमने कहा सर जी 1 माइनस में tan x हो जाएगा ये, और ये 1 प्लस tan x हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है सर। अब सर यहां पे लिखना है 10, सर 1 की जगह पर पाई बाय 4, 1 की जगह पर पाई बाय 4, सर माइनस है तो लगाएंगे माइनस, और जो भी यहां पर एंगल होगा, x होगा तो x, tan x होगा तो tan x, 5x होगा तो 5x, जो भी होगा उसे लिख देना। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रही है? बहुत रिपीटेड होंगे ये, ठीक है? इतना आया समझ में? बिल्कुल अच्छे से जी सर। आगे देखिए सर, अगर हमें लिखा हुआ मिल गया 1 प्लस में बच्चों sin 2x, डायरेक्टली बता दूं? डायरेक्टली बता दूं? सर बता दो। डायरेक्टली होता है बच्चों कि 1 प्लस sin 2x लिखा हुआ मिल गया तो आप इसे डायरेक्टली लिखना बच्चों cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स का बच्चों होल स्क्वायर। ठीक है, हम साइन एक्स प्लस cos x भी लिख सकते हैं, लेकिन इसके पीछे का रीजन है वो आपके लिए सस्पेंस है, क्योंकि मैं वो आपके सामने लेकर आऊंगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर, या फिर हो सकता है कि जब मैं आपको क्वेश्चंस कराना स्टार्ट करूं तो वहां पर ये सिनेरियो क्रिएट हो जाए, तो मैं आपको वहां पे लॉजिक बताऊंगा। ठीक है, आगे अगर 1 माइनस में बच्चों sin 2x आ गया तो सर कुछ नहीं, बस माइनस लगा दो, cos x माइनस में बच्चों sin x और अपॉन इसका क्या हो जाएगा बच्चों? होल स्क्वायर। सर ये तो बात ऐसी रही, अब सर कुछ अलग दिखा दो। बिल्कुल बताता हूं, देखना जरा आप। अगर लिखा हुआ मिल गया कि 1 प्लस sin x, तो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करना। 2x था तो आपने दोनों जगह xx लिखा, 2x था तो दोनों जगह xx लिखा, अब x है तो बिल्कुल सही x बाय 2, तो सर cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 और इसका कर देंगे बच्चों होल स्क्वायर। परफेक्ट। ऐसे ही 1 माइनस में साइन x हुआ तो कुछ भी नहीं, सर cos x बाई 2 माइनस में साइन x बाई 2 और इसका कर दिया बच्चों होल स्क्वायर। क्या आपको बात समझ में आ गई है? क्या आपको ये बात समझ में आ गई? क्या आपको ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल सर आ गई। क्या आप इसे याद रखेंगे? बिल्कुल सर, पक्का प्रॉमिस? बिल्कुल सर प्रॉमिस। मैं क्वेश्चन कराते टाइम आपसे बार बार पूछूंगा, परेशान कर दूंगा आपको।
आप पन्ने पलट कर चेक कर करके मुझे बताना, चीटिंग करके बताना, लेकिन बताना जरूर, क्योंकि ये अगर आपको आ गया तो आप सिर्फ इसी चैप्टर के नहीं, इसके साथ बहुत सारे कंसेप्ट आपके बहुत अच्छे से क्लियर होने वाले हैं। अगर आपको ये छोटी छोटी बातें पता थी तो भी, और नहीं पता थी तो अब मैंने आपको बता दिया, तो अपने दोस्तों को बताइए, क्योंकि मैं ऐसे ही छोटी छोटी बातों से आपका कंसेप्ट बिल्डअप करने वाला हूं और आपको आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत नंबर दिलाने वाला हूं। तो तैयार रहिए मेरे साथ एक और छोटी बात सीखने के लिए, और आखिरी बात भी। चलिए देखते हैं क्या है वो बात। आइए एक और छोटी सी बात, फिर आपको मजा आने वाला है। देखिए क्या है, हमें बच्चों दे रखा है साइन कॉस क्यू थ्री थीटा। क्या लिखा हुआ है ये बच्चों? कॉस थ्री थीटा। जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैं इसको आपको प्रूफ करके दिखाने वाला हूं और इसके बाद वाले मैं डायरेक्टली लिखूंगा। देखिए बच्चों, अगर हमें कॉस थ्री थीटा दिया हुआ है तो इसका फॉर्मूला होता है सर 4 कॉस क्यूब थीटा और माइनस में बच्चों 3 कॉस थीटा। क्या होता है बोलेंगे मेरे साथ एक बार? सर कॉस थ्री थीटा इक्वल टू होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस में 3 कॉस थीटा। क्या होगा कि बच्चों अगर मैं यहाँ पे पुट ही कर दूं सर x इक्वल टू कॉस थीटा, क्या पुट करा मैंने? x इक्वल टू कॉस थीटा। तो सर थीटा की वैल्यू अगर निकालना चाहो तो ये हो जाएगी कॉस इनवर्स x। बिल्कुल सही बात है। चलिए देखिए रखता हूं, सर कॉस थ्री थीटा इक्वल टू बच्चों 4 एक्स क्यूब माइनस में 3 एक्स, और बच्चों यहां से 3 थीटा आया, ये हो जाएगा बच्चों कॉस इनवर्स 4 एक्स क्यूब माइनस में बच्चों 3 एक्स। यही होने वाला है बिल्कुल। तो बच्चों यहाँ पे मैं अगर थीटा की वैल्यू रखना चाहूं तो ये कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू आ गया बच्चों कॉस इनवर्स, इक्वल टू आया बच्चों कॉस इनवर्स, और ये हो जाएगा बच्चों 4 एक्स क्यूब माइनस में 3 एक्स। कहना क्या चाहते हो सर? मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर क्वेश्चन का फॉर्मेट इस पैटर्न में दिख गया, किस पैटर्न में? 4 एक्स क्यूब माइनस में 3 एक्स, 4 एक्स क्यूब माइनस में 3 एक्स, तो वहां पर x को पुट करना है x इक्वल टू कॉस थीटा। क्या पुट करना है? x इक्वल टू कॉस थीटा। सिमिलरली इसी तरह कि बच्चों अगर हमें साइन थ्री थीटा लिखा हुआ मिलेगा तो अगर साइन थ्री थीटा लिखा हुआ मिला तो हमें पुट करना है सर 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा। इसका मतलब सर यह है कि ये बनेगा 3x माइनस में 4x क्यूब। क्या आप समझ पा रहे हैं? बिल्कुल सर। और ये हो जाएगा साइन थ्री थीटा। मैंने क्या करा है? मैंने x के जगह पुट कर दिया है साइन थीटा। क्या करा है? x के जगह पुट कर दिया है साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला बन गया 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस में 4x क्यूब। कहना क्या चाहता हूं? आपको यही समझाना चाहता हूं कि अगर फॉर्मेट 3x माइनस में 4x क्यूब के फॉर्म में लिखा, 3x माइनस 4x क्यूब के फॉर्म में दिखेगा, तो आपको इस फॉर्मेट के लिए बच्चों पुट करना है x इक्वल टू साइन थीटा। क्या पुट करना है? x इक्वल टू साइन थीटा। ढंग से देखो, 4x क्यूब माइनस 3x दिखा तो पुट करना x इक्वल टू कॉस थीटा, अगर 3x माइनस 4x क्यूब दिखा तो पुट करना है साइन थीटा। कंफ्यूजन है बहुत, आपको एक सहूलियत देता हूं। आप इसके बाहर देखो क्या लिखा हुआ है? कॉस, तो पुट कर देना कॉस थीटा। इसके बाहर देखो क्या लिखा हुआ है? साइन, पुट कर देना साइन थीटा। फॉर्मूला किसका बनेगा? साइन थ्री थीटा का। ये फॉर्मूला किसका बनेगा? कॉस थ्री थीटा का। बात समझ में आ रही है? एक आखिरी और, अगर सर जी हमें लिखा हुआ मिला, क्या लिखा हुआ मिलेगा सर जी? tan थ्री थीटा। क्या लिखा हुआ मिलेगा? tan थ्री थीटा, tan थ्री थीटा। तो सर ये होता है 3 tan थीटा माइनस में tan क्यूब थीटा, माइनस में tan क्यूब थीटा 1 माइनस में 3 tan स्क्वायर थीटा। दोबारा बोलेंगे एक बार, tan थ्री थीटा इक्वल टू सर 3 tan थीटा माइनस में tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ रही है? क्या होगा कि अगर मैं पुट कर दूं सर x इक्वल टू tan थीटा, क्या पुट करा मैंने? x इक्वल टू tan थीटा, तो ये फॉर्मूला बनने वाला है 3 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस में x क्यूब और अपॉन में 1 माइनस में 3x स्क्वायर। ऐसा फॉर्मेट बनेगा ये। कहने का सेंस कि सर
इस फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन दिख रहा है, इस फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन दिख रहा है, यानी 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वायर, तो हमें यहाँ पे पुट करना है tan थीटा। क्या पुट करना है? tan थीटा। किसका फॉर्मूला बनेगा? tan 3 थीटा का। क्या आप समझ गए? क्या आप समझ चुके हैं? हाँ या ना? हाँ या ना? बिल्कुल समझ चुके हैं। तो एक बात और, क्या सर साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है? सर साइन ए प्लस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, पता है आपको? बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। सर यहाँ पे प्लस है तो आपने प्लस लिखा, अगर माइनस हो तो हमें भी क्या लिखना है? माइनस। बढ़िया, धन्यवाद आपका प्यार से सुनने के लिए। आगे सर जी कॉस ए प्लस बी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। सर कॉस ए कॉस बी, सर अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, साइन ए साइन बी। ठीक है, बात आ रही है समझ में? अगर प्लस है तो माइनस आएगा। सर यहाँ पे माइनस हुआ तो यहाँ पे प्लस आएगा। क्यों बता रहे हो सर? ये तो हमें पता है। मुझे पता है, आपको पता है, लेकिन मेरा काम बताना था, क्योंकि आप भूल जाते हो और मैं नहीं चाहता हूं कि जब मैं आपको कंसेप्ट पढ़ाऊं तो वो छोटी सी छोटी बात भी आपके लिए दिक्कत करे, जो आपको हो सकती है कि आपको ना आए। तो आप मेरे साथ एक कंसेप्ट को बहुत ही बेहतरीन से सीख चुके हैं और आपको मैंने हर एक वो चीज बता दी है जहां पर आपको होने वाली थी दिक्कत कि सर कहां पे किस वक्त क्या पुट करना है। अब आप बहुत बेहतरीन तरीके से सीख चुके हैं। आपका काम है कि आप इसे बहुत तरीके से, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और याद रखेंगे जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको वो सारे कंटेंट ला के दूं, वो सारी चीजें बताऊं कि आप पेपर और पेपर के बाद आपके दिल और दिमाग पे ये बातें बिल्कुल छपी रहें। समझ में आ रही है बात? बिल्कुल प्यार से, मजे से। एक छोटी सी बात और बता दूं, छोटी सी बात, बिल्कुल छोटी सी बात, गौर कीजिएगा। आइए देखिए क्या है वो छोटी सी बात। वो छोटी सी बात ये है कि बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे डेरिवेटिव बताइए साइन इनवर्स बच्चों एक्स का, क्या होता है साइन इनवर्स? सर साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। अगेन ये कैसे आया, ये जानने का टाइम नहीं है और ना ही आपसे पेपर में पूछा जाएगा। अगर आपको जानना है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं एक सेपरेट वीडियो के अंदर आपको इन सभी का डेरिवेशन जरूर शो कर दूंगा। ठीक है, आइए सर अगर हमें से डेरिवेटिव पूछा जाए कॉस इनवर्स एक्स का, कोई दिक्कत नहीं है सर, बस उसी में माइनस लगा दो, अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। बात आ रही है क्लियर? यस सर। सर अगर मुझसे कोई tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव पूछे तो कोई दिक्कत नहीं है सर जी, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है। सर अगर हमसे कोई पूछे कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव बताओ तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 के आगे बस माइनस लगा दो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, खत्म। सर अगर हमसे कोई सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव पूछे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, 1 अपॉन मोड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। बात आ रही है समझ में? यस सर। और बच्चों डी अपॉन डी एक्स, अगर हमसे कोई कॉसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव पूछे तो कोई भी दिक्कत नहीं है बच्चों, बस यहाँ पे माइनस लगा दो, मोड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तरीका देखने से समझ में आ रहा है। सर ये है कॉस इनवर्स एक्स, सर जी ये है कॉट इनवर्स एक्स, और सर जी ये है कॉसेक इनवर्स एक्स। तीनों ही सी से स्टार्ट हो रहे, सी और यहां भी सी, और तीनों की तीनों खास बात ये है कि बच्चों ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। तो बात समझ में आ रही है कि जब भी कॉस, कॉट और कॉसेक यानी सी से स्टार्ट होने वाला आईटीएफ होगा, उन सभी का डेरिवेटिव के आगे क्या लगने वाला है? माइनस लगने वाला है। बात समझ में आ रही है? लेकिन आप ऐसा ध्यान रखिए कि साइन और कॉस का पेयरिंग चलता है, tan और cot का पेयर चलता है, sec और cosec का पेयर चलता है। तो एक याद रखो, एक के अंदर नेगेटिव, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं भी लूंगा इससे अगली वीडियो में इस बताए हुए कंसेप्ट के यहाँ पर लाजवाब, बेहतरीन और आपके होश उड़ाने वाले क्वेश्चंस के साथ। तब तक आपका काम है कि जो पढ़ाया है उसे रिकॉल कीजिए और अपने सभी दोस्तों को बताइए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा उन तक पहुंच पाए और वो हमसे जुड़ पाए और सीख सकें ऐसे ही बेहतरीन और लाजवाब कंसेप्ट।
तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चों, टाटा बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू।